दोस्तों नमस्कार, जय शिव शक्ति। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 महाविद्या में जो लास्ट अंतिम महाविद्या हैं, माँ कमला के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल्ड में बताऊंगा कि किन लोगों को माँ कमला की महाविद्या साधना करनी चाहिए। इसमें आपको कौन-कौन सी सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ आपको ऐसे बीज मंत्र भी बताऊंगा जिनका यदि आप निरंतर अगर आप जाप करते हैं मेरे बताए हुए तरीके से, तो निश्चित रूप से आपको अपनी साधना में बहुत सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, हम जब भी 10 महाविद्याओं की बात करते हैं, आप में से अगर किसी ने मेरी पहले मैंने 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगे। आप में से बहुत लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा भी होगा। मैंने उस वीडियो में बहुत क्लियरली आपको माँ बगलामुखी की साधना किसको करनी चाहिए, किस परिस्थिति में करनी चाहिए, उसके क्या लाभ मिलते हैं और पूरी विधि मैंने बताई है। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखना। आज मैं आपको बताता हूँ, देखिए, मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ कि जब भी हम 10 महाविद्या की बात करते हैं, तो आम व्यक्ति के मन में बहुत तरीके की शंकाएँ आने लगती हैं। आदमी सेल्फ डाउट से घिर जाता है। कुछ को लगता है कि पता नहीं बिना गुरु के हम ये साधना कर भी पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। पता नहीं इस साधना में हमारे को कोई नुकसान ना हो जाए। पता नहीं कोई देवी-देवता का हमारे कोई नाराज़गी ना हमारे को झेलनी पड़े। पता नहीं हम सही तरह से कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो 10 महाविद्या का नाम सुनते ही भागते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कलयुग में 10 महाविद्या एक ऐसी साधना है, जिसको अगर आपने सही तरह से भक्ति और श्रद्धा से विश्वास रख के यदि आपने कर लिया, तो इस कलयुग में आपके लिए कोई भी ऐसी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ आपके लिए नहीं है, जिसे आप प्राप्त ना कर सकें। दोस्तों, माँ कमला जो हैं, ये भगवान विष्णु की शक्ति मानी जाती हैं। माँ कमला एक बहुत सौम्य स्वरूप हैं, माँ लक्ष्मी का। और माँ कमला परोपकार की देवी हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में मान-सम्मान की कमी है, यदि आपकी ज़िंदगी में दुःख दरिद्रता है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र यदि पाप ग्रहों से पीड़ित है, या शुक्र, सूर्य या राहु या शनि के साथ अगर बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, या फिर शुक्र यदि शुक्र के ऊपर किसी प्रकार से चंद्रमा या सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो भी आपके आपको जो शुक्र के जो लाभ हैं, वो आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाते। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र नीच का फल दे रहे हैं, शुक्र कमज़ोर हैं और शुक्र का आपको बल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी और तंगियों में गुज़रता है। तो ऐसे व्यक्ति को माँ लक्ष्मी की साधना ज़रूर करनी चाहिए। और उसमें जो कमला साधना है 10 महाविद्या की, वो एक बहुत ही तुरंत फलदायी और बहुत ही प्रभावशाली एक साधना है, जिसको यदि आप सही तरीके से करेंगे, तो आपकी पैसे से संबंधित जो दिक्कतें हैं, आपके काम-धंधे से रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं, आपके व्यापार में किसी तरह की दिक्कत है, काम चलते-चलते बार-बार रुक जाता है, आपके मान-सम्मान में कमी है, प्रतिष्ठा में कमी है, आस-पास के लोग आपका बनता हुआ काम अगर खराब कर देते हैं, तो आपको निश्चित रूप से माँ कमला की साधना करनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा माँ कमला परोपकार की देवी हैं। ये आपके जीवन में एक स्थिरता लेकर के आती हैं, बैलेंस क्रिएट करती हैं। आपका फिज़िकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में एक बैलेंस को क्रिएट करने का काम करती हैं, एक ब्रिज बनाने का काम करती हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ होते हुए भी, वो लोग अपने जीवन में बहुत अस्थिर रहते हैं, बहुत असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन माँ कमला आपके जीवन में वो संतुष्टि, वो स्थिरता प्रदान करने का काम करती हैं, आपको इमोशनली भी आपको स्टेबल करती हैं। जिन लोगों में पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा भूख होती है, आपके पास अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, आपकी एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ़ आप जी रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि आपके जीवन में अगर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, संतुष्टि नहीं है और पैसा कमाने की भूख है, तो ऐसी परिस्थिति में माँ कमला की जो साधना है, वो आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करती है, आत्मिक शांति प्रदान करती है। और साथ में जो व्यक्ति दरिद्रता और दुःख में जीवन गुज़ार रहा है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास काम-धंधा नहीं है, दुकान पे ग्राहक नहीं आते या बिज़नेस
आपके नहीं चल पा रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति में जो कि जहाँ पे पैसे से रिलेटेड समस्या है, वहाँ पे आपको माँ कमला की शरण में ज़रूर जाना चाहिए। देखिए, वैसे तो जो लक्ष्मी का जो दिन है, वो शुक्रवार माना जाता है। लेकिन जब हम माँ कमला की साधना करते हैं, तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन से या मंगलवार के दिन से आप माँ कमला की साधना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, माँ कमला की साधना में जैसा कि हर 10 महाविद्या में एक गणेश होते हैं, एक भैरव होते हैं, एक नरसिंह होते हैं। ये मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। आज आपको फिर बता रहा हूँ। उसी प्रकार से माँ कमला की साधना में हमें सबसे पहले जो माँ कमला के जो सदाशिव रूप हैं, वो हैं भगवान विष्णु। हमें भगवान विष्णु का ध्यान करना होता है। तो अब हम जान लेते हैं माँ कमला की साधना विधि, कि आपको किस तरह से इसको शुरू करना है। सबसे पहले आपको सुबह के समय नहा धो करके कोशिश करिए लाल वस्त्र पहनिए और लाल आसन बिछा करके लाल कपड़े पे आप माँ लक्ष्मी की, माँ कमला की आप एक तस्वीर वहाँ पे स्थापित करिए और भगवान विष्णु की तस्वीर भी उनके साथ रखिए। उसके बाद आपको सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना है। जैसा कि हर हिंदू रीति रिवाज में जब कोई हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणपति का ध्यान करते हैं। तो इस साधना में भी आपको सबसे पहले गणपति का ध्यान करना है। अगर आपने कोई गुरु बना रखा है तो गणपति से पहले आप गुरु का ध्यान करिए। यदि गुरु नहीं बनाया हुआ तो आप भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में मान करके आप सबसे पहले भगवान शिव का एक गुरु की स्तुति करिए कि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बोलते हुए आप भगवान शिव का ध्यान कर लें और उसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें। भगवान गणेश की स्तुति करने के बाद ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश का ध्यान करने के बाद अब आपको भगवान शिव और महाशक्ति दोनों का आपको ध्यान करना है। जब भी आप कोई 10 महाविद्या की साधना करते हैं तो आपको वहाँ पे शिव शक्ति का ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको जो भी मंत्र या जो भी श्लोक आप जानते हैं उसके द्वारा आप शिव शक्ति का ध्यान करिए, शिव शक्ति का पूजन करिए और शिव शक्ति से प्रार्थना करिए कि मैं माँ कमला की जो ये 10 महाविद्या साधना जो मैं करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें, मेरा मार्गदर्शन दें। ऐसे बोलते हुए अब आपने भगवान विष्णु का ध्यान करना है। भगवान विष्णु का आप ओम श्री विष्णवे नमः बोलते हुए या जो भी मंत्र आप जानते हैं, जो आप नियम से जपते हैं, उस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु का आप थोड़ी देर ध्यान करें और इसके बाद आपको माँ कमला का कवच का पाठ करना है। माँ कमला महाविद्या कवच, ये एक ऐसा शक्तिशाली कवच है जिसको कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। आपने माँ कमला महाविद्या कवच का आपने पाठ करना है। माँ विद्या का जब आप ये कवच का जब आप पाठ कर लेते हैं, इसके बाद आपने उनके एक बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है और माँ का जो बीज मंत्र है वो है श्रृंग और आपने इसका उच्चारण करना है श्रृंग नमः, श्रृंग नमः, श्रृंग नमः। ये बोलते हुए आपने कम से कम 108 बार आपने इस बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र का जाप करने के बाद आपने माँ कमला से और भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो ये दुख दरिद्रताएँ आ रही हैं, इससे मुझे बाहर निकालिए, मुझे समाधान दिखाई दीजिए और मुझे इन पैसे से, धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित इन परेशानियों से मुझे बाहर निकालिए। आपने प्रार्थना करने के बाद अब आपको 10 महाविद्या में कमला महाविद्या के जो भैरव हैं, स्वर्णाकर्षण भैरव, इनका आपको ध्यान करना है। याद रखिए, जब तक आप किसी भी महाविद्या में जब तक आप भैरव का ध्यान नहीं करते, तो वो साधना आपकी पूरी नहीं होती है। तो आपको ओम श्री स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः बोलते हुए आपने इस मंत्र का भी कम से कम 21 बार और 108 बार आप इसका जाप रुद्राक्ष की माला पे आपको करना है। दोस्तों, जब आप माँ कमला के बीज मंत्र का श्रृंग नमः का जब आप जाप करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कमल गट्टे की माला का प्रयोग करना है।
और उसके बाद आपको, जब आपने भैरव का जाप कर लिया, आप अंत में माँ लक्ष्मी की, भगवान नारायण की आरती करिए और इसके बाद आपने अपने काम धंधे के लिए निकल जाना है। ऐसा आप नियम से करेंगे। आप चाहें संकल्प लेके करना चाहें तो आप कम से कम 11 दिन का या 41 दिन का संकल्प लेकर के भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर मुझसे आप पूछें मेरा पर्सनल सजेशन, तो ये तो वैसे आपकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अगर आप नियम से इस साधना को करते हैं, इस महाविद्या कवच का पाठ अगर आप नियम से रोज करते हैं, तो जीवन में आपको कभी भी पैसे की, काम धंधे की, रोजगार की समस्या आएगी ही नहीं। साथ ही साथ जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र यदि पीड़ित हैं, जैसा मैंने पहले बताया है इस वीडियो में, तो शुक्र को भी बल मिलने लगेगा। तो आप लोग जो शुक्र के जो प्रभाव आपको नहीं, जो शुभ फल आपको नहीं मिल रहे थे, वो भी आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे आपको जो जानकारी देनी थी, उम्मीद करता हूँ कि अपने भगवान शिव शक्ति की कृपा से, अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं वो सभी जानकारी आप तक सही तरह से पहुँचा पाया हूँ। किसी प्रकार की भूल चूक, कोई कमी रही हो तो ईश्वर मुझे क्षमा करें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर लेना दोस्तों। अगर आप मुझसे अपना डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जो कि चार्जेबल है, पेड है, तो आप फीस पे करके आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी का लाभ उठाएंगे आप सब। अगली वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय शिव शक्ति।